हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होती है? धारिता धारण यानी वैद्युत धारिता है क्या? देखिए वैद्युत धारिता क्या है? किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो परिमाण होता है वो चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। समझिए पूरा चैप्टर वैद्युत धारिता का है। क्या है? किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वो चालक की वैद्युत धारिता, यानी कोई चालक जितना आवेश को ग्रहण कर सकता है वो चालक की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परिमाण होता है वो किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात C बराबर कितना होता है? Q/V। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर जो प्रति मात्रक होता है वो उसका क्या है? फैराड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है भाई जी? ये डेरिवेशन है हमारा गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। कोई गोलीय चालक है उसकी वैद्युत धारिता निकालनी है। ठीक है, करना क्या है? मान लीजिए कि माना क्या है कि R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। ठीक है, माना R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जो एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है, जब उसे Q कूलाम में आवेश दिया जाता है तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हमने पढ़ रखा पहले कि किसी भी चालक पर जो आवेश होता है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। तो आवेश के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, यानी कोई चालक है, कोई गोलीय चालक है जिस पर R त्रिज्या कोई गोलीय चालक है जिसको हम क्यों आवेश देते हैं तो उसको उस बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उससे निकलने वाली जो वैद्युत बलरेखाएं होती है वो कैसे होती है? पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। मैंने पढ़ा है कि किसी चालक से वैद्युत बलरेखाएं कैसे निकलती है? पृष्ठ के अभिलंबित निकलती है, तो नीचे अभिलंबित निकलती है। ठीक है, इन वैद्युत बलरेखाओं को यदि हम पीछे हटाएं तो ये सारी कहाँ से आती प्रतीत होती हैं? इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, कोई गोलीय चालक है R त्रिज्या का जो एक समान रूप से आवेशित है, उससे निकलने वाली जो वैद्युत बलरेखाएं हैं वो पृष्ठ अभिलंबित होती हैं। उन वैद्युत बलरेखाओं को पीछे हटाने पर वो उसके केंद्र से आती ही प्रतीत होती हैं। ठीक है, जब केंद्र से आती प्रतीत होती हैं तो इस गोलीय चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत विभव निकालने के लिए इसके संपूर्ण आवेश को कहां पर केंद्रित मान सकते हैं? इसके केंद्र पर, क्योंकि वैद्युत बलरेखाएं कहां से निकलती हैं? आवेश से निकलती हैं। और ये वैद्युत बलरेखाएं कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं? इसके केंद्र से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब इसका संपूर्ण आवेश कहां कार्य कर रहा है? इसके केंद्र पर कार्य कर रहा है। तो किसी भी इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इसके संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तब पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? V बराबर 1/4πε0 Q/R। पढ़ रखा है बिंदु आसपास बिंदु विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो गया। ठीक है, हमें निकालनी क्या है? चालक की धारिता निकालनी है। तो चालक की धारिता कितनी होगी? चालक की धारिता होती है C बराबर Q/V। ठीक है, क्यों रहने दीजिए, V का मान ये वाला दीजिए कितना? 1/4πε0 Q/R। क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो गोलीय चालक की धारिता कितनी जाएगी? C बराबर 4πε0 R। लीजिए, ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आ गया। आगे वाले में कोई भी गोलीय चालक है R त्रिज्या का, उसकी जो गोलीय आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी या वैद्युत धारिता होगी वो कितनी होगी? C बराबर 4πε0 R, जहाँ R क्या है? उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा टॉपिक? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है भाई? आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को जब आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, ये चालक है, इसे हम आवेश दें, आवेश पहुंच गया इस पर, जब पीछे से और आवेश देंगे तो समान आवेशों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगेगा, यानी जो आवेश इस पर पहुंचा है वो उस आवेश को पीछे की ओर धकेल रहा होगा, प्रतिकर्षण लगा रहा होगा। अर्थात यदि हम इसे और आवेशित करना चाहते हैं तो उस आवेश को हमें धकेलना पड़ेगा, उस आवेश पर हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आई बात समझ में? किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब हमें वही स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो हमने मान लिया कि माना किसी चालक की वैद्युत धारिता कितनी है? C है। जब इस चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसका चालक का विभव कितना जाता है? V हो जाता है। कोई चालक है, उसकी धारिता कितनी है? C है। जब हम उसे Q आवेश देते हैं तो उसका विभव V हो जाता है, तो V बराबर फॉर्मूला हो गया Q/C। ठीक है, V बराबर Q/C। आगे ठीक है, अब हमने माना उस चालक को एक अति सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं। माना उस चालक को एक अति सूक्ष्म आवेश dq दिया जाता है। तो dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? हमें सूक्ष्म कार्य dw का कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तब किया गया सूक्ष्म कार्य कितना होगा? dw बराबर v इंटू dq। पढ़ा ना हमने v बराबर w पर q, वहां से w का मान निकालो तो w बराबर कितना जाएगा? v इंटू q। तो हमने वहीं से निकाला है इसे, यानी चालक को dq आवेश दिया जाता है। dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? dw कार्य करना पड़ रहा है, तो dw बराबर कितना आएगा? v इंटू dq होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है उसे q आवेश। अभी जो हमने दिया है सूक्ष्म आवेश दिया है dq, हमें निकालना है q आवेश देने में किया गया कार्य। तो q आवेश देने में किया गया कार्य निकालने के लिए, यानी 0 से q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ समाकलन किया, dw का समाकलन कितना w हो गया, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? q के सापेक्ष हो रहा है, तो q की लिमिट लगाएंगे। प्रारंभ में आवेश कितना था, उस पर q था, बाद में कितना हो गया? q हो गया है, तो आवेश में परिवर्तन हुआ है 0 से q तक, तो हमने लिमिट लगा दिए 0 से q। ठीक है, बस अब v इंटू dq, v की वैल्यू रख दीजिए। v बराबर क्या था हमारे पास? वो पहले समीकरण में v बराबर था q/c, तो हमने v की वैल्यू कितना रख दिया है? q/c। ठीक है, अब इस c को बाहर ले लीजिए, 1/c बदल दिया, अंदर कितना बचा? q इंटू dq। q इंटू dq का समाकलन करना है हमें। q इंटू dq का समाकलन कितना होगा भाई? अभी घात कितनी? 1 है, एक घात बढ़ा दी जाएगी इसकी, कितना हो गया समाकलन इसका? q²/2। ठीक है, अब बस ये करना है, लिमिट लगानी है हमें। 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2c हो गया है। अब q की जगह q रखिए, q² माइनस q की जगह 0 रखिए, कितना हो गया? 0²। तो w बराबर कितना है? 1/2 q²/c। हमने लिखा था किसी चालक का आवेश करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमने इस चालक का आवेश करने में कार्य निकाल लिया है, कितना है? w बराबर 1/2 q²/c। ये कार्य आ गया, तो यही कार्य किसके रूप में संचित होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? u बराबर 1/2 q²/c। लीजिए, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है, u बराबर 1/2 q²/c। ठीक है, एक रूप ये हो गया इसका। ठीक है, दूसरा रूप क्या हो सकता है? u बराबर 1/2, देखिए q बराबर कितना होता है? cv। ठीक है, c बराबर हमने पढ़ा कितना? q/v। वहां से हमने q की वैल्यू निकाल दी, q बराबर कितना होगा? cv। अब q की जगह यहाँ cv रख दीजिए, तो कितना आएगा? cv का स्क्वायर। एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? u बराबर 1/2 cv²। लीजिए, एक फॉर्मूला ये हो गया इसका। ठीक है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये है, ये q और आवेश और धारिता के पदों में हो गया। u बराबर 1/2 q²/c, u बराबर 1/2 cv², ये धारिता विभवांतर के पदों में हो गया। ठीक है,
और क्या है भाई, u बराबर 1/2 q अपॉन v। c की जगह हमने इसमें क्या रख दिया, q अपॉन v। एक v से v कैंसिल हो गया, तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ गया 1/2 v इंटू q। लीजिए 3 फॉर्मूले हो गए, ये स्थिति हो जाएगी। अगर हमें आवेश और धारिता दे रखी होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। अगर हमें धारिता और विभवांतर दे रखे होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे u बराबर 1/2 cv स्क्वायर। अगर हमें विभवांतर और आवेश दे रखा होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे u बराबर 1/2 v इंटू q। ठीक है, ये वैद्युत चालक की धारिता के सूत्र हो गए हैं 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, 1/2 cv स्क्वायर और 1/2 v इंटू q। ठीक है, ये किसी चालक की धारिता के सूत्र। ठीक है, ये किसी चालक की स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूले हैं, इन्हें निकाल के देखना, इनका प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।